मैं भाजपा के एक बड़े नेता का एक आर्टिकल पढ़ रहा था। क्या ऑडिसिटी है उसको देखिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को इस दौर में किस तरीके से अपनी भूमिका निभानी चाहिए। सत्ता पक्ष का एक आदमी आर्टिकल लिख रहा है कि विपक्ष को उसकी अपनी कैसी भूमिका निभानी चाहिए। बार बार ये कहा जाता है कि इस दौर में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम भी इस बात से एक हद तक सहमत हैं कि जब देश में कोई बहुत बड़ा संकट हो तो पार्टीजन पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। पूरे देश को इकट्ठा होकर के उस समस्या से लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि कोरोना महामारी जो ही आया, जो ही इस देश में लॉकडाउन लगा, तो सबसे पहले बदले की राजनीति की शुरुआत सत्ता पक्ष के द्वारा की गई। पुराने मामलों को निकाल करके न सिर्फ स्टूडेंट लीडर को बल्कि मानव अधिकार के जो कार्यकर्ता हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, किसी भी चीज़ का रिपोर्टिंग करने के चलते न सिर्फ उनका न्यूज़ पोर्टल बंद किया गया बल्कि उनके ऊपर सेडिशन जैसे केस किए गए। अब ये बात अपने आप में जो है आज स्पष्ट हो चुकी है। सरकार कह रही है कि मजदूरों की मदद कीजिए, सरकार कह रहे हैं कि गरीबों की मदद कीजिए। यही बात कोई व्यक्ति कह दे कि आप सरकार मजदूर की मदद कीजिए और गरीब की मदद कीजिए तो उसको देशद्रोही कहना शुरू कर देते हैं। ये कहना शुरू कर देते हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं। राजनीति, बदले की राजनीति संकट के दौर में होना, ये अपने आप में बहुत दुख की बात है। ये लगातार हो रहा है। आप जामिया के स्टूडेंट को देख लीजिए किस तरीके से उनको पुराने मामलों में जो है बेसिर पैर के तर्क के साथ जो है उनको गिरफ्तार किया गया है और ख़तरनाक कानून के तहत, मतलब ऐसा लगता है जैसे वो कोई दुर्दांत अपराधी हो, कोई आतंकवादी हो। इस तरीके का एक्ट लगा करके सेडिशन एक्ट के तहत जो है पत्रकारों को जो है बुक किया गया है। देखिए, ये एक तो जब हम लोग मजदूर, इकोनॉमी और कोरोना संकट उस पर चर्चा कर रहे थे, उस दौरान मैं एक बार 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 बोलने की कोशिश कर रहा था। साइंटिफिक टेम्पर, मजदूर होने का कॉन्शियसनेस, ये सब चीज़ सिखाता कौन है? यूनिवर्सिटी सिखाती है। इसीलिए आप देखेंगे कि हर बार सरकार के निशाने पे देश के विश्वविद्यालय रहते हैं। ये विश्वविद्यालय निशाने पे क्यों रहते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं अपना स्वयं आपको बताता हूँ। अगर मैं जेएनयू में नहीं पढ़ा होता तो मैं भी इन्हीं प्रवासी मजदूरों के साथ झोला लेकर के उन्हीं पटरियों पे, उन्हीं सड़कों के किनारे चलते हुए अपने गांव पहुंचने की जद्दोजहद कर रहा होता। यही हकीकत है कि इस देश में एक बड़ी आबादी जो इस देश की शहरों को बनाया है, सड़कों को बनाया है, वो जो आबादी है उस आबादी के बारे में लोग सोच ना सकें, उनके हक और अधिकार की बात ना कर सकें। और ऐसा करते हुए विश्वविद्यालय पहले पाए गए हैं, सीए एनआरसी के दौरान भी पाए गए हैं। तो सरकार को लगता है कि ये जो कोरोना महामारी है, ये जो संकट है, एक बड़ा सवाल सरकार के ऊपर खड़ा हो सकता है। ये सवाल कौन खड़ा करेगा? ये सवाल खड़ा करेंगे ये जो लोकतंत्र के भीतर किसी पार्टी के द्वारा खड़ा किए गए विपक्ष नहीं है, ये डिसेंट के फॉर्म में एक विपक्ष के रूप में आज खड़ा हुए हैं। ये अगर बाहर रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से सरकार से जब सीए एनआरसी पे सवाल कर रहे थे तो वो कोरोना पे भी सवाल करेंगे। वो ये सवाल भी करेंगे कि संबित पात्रा घर में बैठ करके मास्क सिल रहे हैं जबकि वो डॉक्टर हैं। अभी उनको जा करके हॉस्पिटल में लोगों का इलाज करने में मदद करना चाहिए। वो हर दिन टीवी पे बैठ करके बिना सिर पैर की बात करके सरकार को कुतर्क से जो है सही साबित करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। दूसरे डॉक्टर हैं डॉक्टर कफील, जो जेलों में बंद पड़े हुए हैं, जो अलग अलग समस्याओं के दौरान, चाहे बिहार में बाढ़ आई हो, चाहे बिहार में चमकी बुखार आया हो, वो खड़ा होकर के लोगों की मदद कर रहे थे। तो ये जो एक बाइनरी है।